शुरुआत कर रहे हैं आज सुबह की सबसे बड़ी खबर के साथ। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर भीषण हमला किया है। ईरान के कोनारक और चाबहार समेत कई शहरों में अमेरिकी सेना ने एयर स्ट्राइक की। चाबहार पोर्ट पर कई धमाके की आवाजें सुनी गई। वहीं चाबहार के पास ईरानी मिलिट्री बेस पर भी अमेरिका ने हमला किया है। चाबहार के साथ बुशहर और सीस्तान में भी अमेरिकी जहाजों ने भीषण बमबारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नाटो समिट के दौरान कहा था कि अमेरिका ईरान पर फिर से बड़े हमले कर सकता है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के कोनार्क, चाबहार, बंदर अब्बास समेत बुशहर जैसे शहरों को निशाना बनाया। ईरान के सरकारी एजेंसी RIIB के मुताबिक बंदर अब्बास में 8 धमाकों की आवाजें सुनी गई, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक अबू मूसा द्वीप पर कुल 10 धमाके हुए। चाबहार में एक अस्पताल पर बम दागा गया। इसके साथ साथ अमेरिकी स्ट्राइक से शहीद बहश्ती पोर्ट, कलंतरी पोर्ट और समुद्री ट्रैफिक कंट्रोल नियंत्रण टावर को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक यह कार्रवाई हॉर्मुज में जहाजों पर हुए हमले के जवाब में की गई है। तो ये दूसरा दिन है जब अमेरिका लगातार जो है वो ईरान के अलग अलग शहरों पर हमले कर रहा है। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो एक तरह का समझौता हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच, वो लगभग खत्म सा हो चला है। कल इससे पहले हमले किए गए थे अमेरिका की तरफ से, जिसके बाद ईरान ने पलटवार किया और उसके बाद फिर से अमेरिका ने ईरान पर हमला दूसरे दिन लगातार किया। इससे पहले इसकी वजह ये बताई गई कि कुछ कॉमर्शियल जहाज़ों के हॉर्मुज के पार करते वक्त ईरान ने उसको निशाना बनाया। और ईरान ने उसको निशाना क्यों बनाया, इसकी वजह उसकी तरफ से ये बताई गई कि जो तय रूट है उसको छोड़ करके किसी दूसरे रूट से, मतलब एक तरीके से ईरान को बाईपास करके वहाँ से हॉर्मुज से गुजर रहा था वो जहाज़, जिसे लेकर के ईरान ने उसे टारगेट किया। और उसके बाद अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों पर हमले किए और ईरान की तरफ से फिर पलटवार किया गया। एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान के कई शहरों को, पोर्ट्स को और मिलिट्री फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया है। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान और इराक में फिनरल प्रोग्राम चल रहे हैं। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई के आज ईरान के मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के करीब सैयद अली खामनेई को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। और इस तरह से जो राजकीय शोक का एक कार्यक्रम चल रहा था पिछले एक हफ्ते से, वो ख़त्म हो जाएगा। 3 तारीख से ये सिलसिला शुरू हुआ था और आज 9 तारीख, आज ये सिलसिला ख़त्म होगा। शायद ये अमेरिका को लग रहा हो कि इस कार्यक्रम की वजह से ईरान कोई जवाब नहीं देगा इसका अटैक का, लेकिन कल जिस तरीके से हमला अमेरिका ने किया, उसके बाद ईरान ने पलटवार करते हुए बहरीन और कुवैत में कई जगहों पर हमले किए। तकरीबन 85 टारगेट्स को हिट करने की कोशिश की ईरान ने और उसके बाद फिर से अमेरिका की तरफ से हमले किए गए। ये 8 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया, चाबहार पोर्ट्स पर हमला आप देख रहे हैं। और रडार साइट जो है जिससे मॉनिटरिंग होती है, वो उसे निशाना बनाया गया। दक्षिणी ईरान में हमले किए गए। बुशहर पर ड्रोन साइट पर हमला किया गया। बुशहर शहर में भी कई जगहों पर हमले किए गए। सीस्तान में जोरदार धमाका किया गया। ईरान की नेवी बेस को भी टारगेट अमेरिका ने किया है। कल भी अमेरिका ने दावा किया था कि करीब 160 जो बोट्स हैं, जो फायर बोट्स जो ईरान की हॉर्मुज के इलाके में दंदनाती फिरती हैं, उन्हें तबाह किया है। 60 की तादाद अमेरिका की तरफ से बताई गई। और एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। तो देर रात से अमेरिका के ईरान पर हमले जारी हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर बड़ा हमला किया। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी हमले में चाबहार में भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद बहश्ती डॉक और पुलिस स्टेशन डॉक, इन 2 डॉक्स को काफ़ी नुकसान हुआ है, ऐसा शुरुआती जानकारी में कहा जा रहा है। ये चाबहार की तस्वीरें देख रहे हैं। चाबहार जिसे भारत के सहयोग से डेवलप किया जा रहा था, ये वो पोर्ट है और उसी के आसपास का ये पूरा इलाका। यहाँ पर बहिश्ती और पुलिस स्टेशन डॉक पर हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से। यहाँ पर कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अब चूंकि ईरान अपने सुप्रीम लीडर की अंतिम विदाई के कार्यक्रम में भी व्यस्त है, ऐसे में वो कई फ्रंट पर उलझा हुआ है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इसके बावजूद कल ईरान की तरफ से ज़बरदस्त जवाब दिया गया था। पलटवार करते हुए करीब 85 लोकेशंस को टारगेट किया था ईरान ने, लेकिन एक बार फिर से
बीती रात अमेरिका की तरफ से ईरान के कई जगहों पर हमले किए गए। चाबहार में हमला हुआ, बूशहर में हमला हुआ, बंदर अब्बास पोर्ट को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। इसके अलावा कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, कई मॉनिटरिंग जो रडार सिस्टम की मॉनिटरिंग यूनिट होती है वहाँ पर भी हमले किए गए। और ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब ईरान में राजकीय शोक का कार्यक्रम चल रहा है। पूर्व सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई के फिनरल का प्रोग्राम चल रहा है और आज उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। एक और वीडियो है चाबहार का, जहां पोर्ट पर ईरानी मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ। चाबहार में IRGC नेवी का इमाम अली बेस है, जिस पर हमला होने के बाद बात जो है वो कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक शहर के डॉक, समुद्री ट्रैफिक कंट्रोल टावर और पुलिस स्टेशन डॉक पहले से ही उनको काफ़ी नुकसान हो चुका है और चाबहार का आधा हिस्सा इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है। तो बिजली सप्लाई भी एक तरीके से गुल है। ईरान के दक्षिण पूर्व में ईरान शहर में भी धमाके हुए हैं। कई लोकेशंस को टारगेट किया है अमेरिकी फोर्सेस ने। ईरान के दक्षिण पूर्व में बंदरगाह पर अमेरिकी हवाई हमलों का असर दिखाई दे रहा है। चाबहार ओमान की खाड़ी के बिल्कुल सटा हुआ है और जल डमरुमद यानी हॉर्मुज से सैकड़ों मील दूर है। साथ ही ईरान के बूशहर में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ये जंग ऐसे वक्त में शुरू हुई है जब ईरान इस बात को लेकर के उसे कुछ इत्मीनान हो रहा था कि अब जंग बंदी हो रही है और जंग बंदी हो गई है। तब ईरान की तरफ से अपने सुप्रीम लीडर रहे सैयद अली खामनेई के फिनरल, उन्हें दफनाने, उनके तदफीन के बारे में कार्यक्रम बनाया गया और 3 से 9 तारीख का यह कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच अमेरिका की तरफ से 7 से 8 की दरमियानी रात में ईरान पर हमले किए गए और ये हमला 8 से 9 की दरमियानी रात में भी जारी रहा है। ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में ईरान शहर में भी हमले की खबर है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक इस हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें इस वक्त खूब वायरल हो रही हैं। ईरान के अलग अलग हिस्सों को अमेरिका ने टारगेट किया है, हमला किया है। कई शहरों से धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ख़ासतौर से वो इलाका जो हॉर्मुज से सटा हुआ है, जो कोस्टल एरिया है दक्षिण का, उसे अमेरिका ने निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पर हर तरफ इस वक्त सैयद अली खामनेई के फिनरल की तस्वीरें हैं, लेकिन इसी बीच इन हमलों के वीडियो भी इस वक्त खूब तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। दक्षिणी ईरान का जो हिस्सा है, जो हॉर्मुज के बिल्कुल करीब है सब, ये वो इलाके हैं और यहाँ पर टारगेट किया है। इससे पहले कल भी बंदर अब्बास पोर्ट की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको टारगेट किया गया था। एक अमेरिकी अधिकारी के दिए हुए इंटरव्यू के मुताबिक ईरान पर जो हमले किए गए हैं वो बीते दिनों के हमलों से कहीं ज़्यादा बड़े हमले हैं। इन हमलों में कई साइट्स, एंटी शिप मिसाइल्स के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो ये जो ताज़ा हमले किए गए ईरान पर, ये पिछले हमलों से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ज़्यादा बड़े हमले हैं। ये अमेरिकी अधिकारी ने एक इंटरव्यू में कहा है और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा था जब तुर्की में नाटो कंट्रीज़ का जमावड़ा लगा था। खुद ट्रंप वहाँ मौजूद थे और इसी बीच ये हमले ईरान पर किए गए हैं। दूसरे दिन लगातार हमले जारी हैं और अभी ईरान में राजकीय शोक का कार्यक्रम ख़त्म नहीं हुआ है। आज ही ईरान में सैयद अली खामनेई को मशहद में, जहाँ पर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, वहीं करीब में उन्हें दफनाया जाएगा। ईरान के दक्षिणी इलाकों में भी देर रात तक धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अबू मूसा द्वीप जो हॉर्मुज के पास है बिल्कुल, वहाँ पर भी धमाके हुए। दक्षिणी शहर सिरिक के टहरुई गांव के पास भी 3 धमाके हुए। कल भी सिरिक को निशाना बनाया था अमेरिका ने। बूशहर के
चोघादक इलाके में भी करीब 7 धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। तो अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ये हमले किए हैं और ईरान के कई हिस्सों को टारगेट किया है, कई इलाकों को निशाना बनाया ईरान के। बूशहर में ड्रोन साइट को निशाना बनाने की तस्वीरें भी हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो जो कंट्रोल टावर होता है उसे भी नुकसान पहुंचाया है इस ताज़ा हमले में, अमेरिका ने ऐसा दावा किया जा रहा है। अमेरिकी हमले के बाद कई शहरों में अफरा तफरी रही। स्ट्राइक के बाद बूशहर में कई जगहों पर आग के शोले उठते हुए दिखाई दिए। तो ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया बीती रात अमेरिका ने और लगातार दूसरे दिन अमेरिका ने ये हमले ईरान पर किए हैं। बूशहर को निशाना बनाया गया अमेरिका की तरफ से। चाबहार पोर्ट के आसपास की जो फैसिलिटीज हैं उनको टारगेट किया गया। स्ट्राइक के बाद कई जगहों पर आग के शोले उठते देखे। कई धमाकों की आवाजें बूशहर में भी सुनी गई हैं। बूशहर में हमले की कुछ और तस्वीरें आई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने कल से भीषण हमले करने का दावा किया है। अभी ईरान की तरफ से इस पर जवाबी कार्रवाई को लेकर के कुछ खबरें नहीं आई हैं। ईरान की जो एजेंसीज हैं, ईरान के जो सरकारी टेलीविजन हैं, उन पर ज़्यादातर अभी सैयद अली खामनेई पूर्व सुप्रीम लीडर के तदफीन से जुड़ी खबरें ज़्यादा इस वक्त दिखाई दे रही हैं। कल इराक के शहर नजफ और करबला में था सैयद अली खामनेई का पार्थिव शरीर और आज उन्हें वापस ईरान लाया जाएगा। बूशहर में ईरानी की नेवी बेस को टारगेट किया अमेरिकी लड़ाकू जहाज़ों ने और वहां पर बम बरसाए हैं। हालांकि ट्रंप बार बार ये कहते रहे कि पूरी नेवी को वो तबाह कर चुके हैं ईरान की, लेकिन एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान की नेवी बेस को टारगेट किया है, वहां पर बम बरसाए गए हैं। बूशहर में ये नेवी बेस उस पर हमला किया गया। जो पूरा कोस्टल एरिया है जो हॉर्मुज से सटा हुआ है, पूरा दक्षिणी ईरान का हिस्सा, उस पर कई जगहों पर हमले अमेरिका की तरफ से किए गए हैं। हमले के बाद बूशहर का हाल अब कैसा है, जो लेटेस्ट तस्वीरें आई वो आपको दिखाते हैं। धमाकों के बाद हर तरफ आग लगी है और एक लंबी सी लाइन आप ये जो देख रहे हैं, इसमें आप कई जगह पर धमाकों के बाद उठते हुए आग के शोलों को महसूस कर सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि ट्रंप को मारने के पोस्टर कुछ जगहों पर लगे हैं। वी विल किल ट्रंप, ये मशहद की तस्वीरें हैं ऐसा बताया जा रहा है। मशहद में ये पोस्टर लगाए गए हैं क्योंकि इससे पहले भी ये बातें कही गई थी कि हमारे सुप्रीम लीडर का इंतकाम जो है, उनकी हत्या का इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ है। बैनर एक बड़ा सा लगा हुआ आप देख रहे हैं कि इमारत पर, और इस पर लिखा है वी विल किल ट्रंप। ये मशहद में लगाया गया है, ये दावा किया जा रहा है। और आज ही मशहद में सैयद अली खामनेई को दफनाया जाना है। मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, वहीं करीब में उन्हें दफनाया जाना है। वहाँ के राष्ट्रपति रहे इब्राहिम रईसी, जिनका हाल के वक्त में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ था, उनको भी वहीं दफनाया गया। कई बड़ी शख्सियतें जो हैं वो उस जगह पर दफनाई गई हैं।